ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ, ਇਹ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰ ਪੀਰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਆਮਲ ਤੇ ਜਾਦੂਗਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਰੋਲਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਡੱਬਾ ਪੀਰ ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਪੀਰ ਤੇ ਜਾਦੂਗਰ ਤੇ ਆਮਲ ਸ਼ਾਮਲ, ਇਹਨਾਂ ਰੋਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਸਲਕ ਨੂੰ ਕੋਈ 50% ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਫਿਕਰ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਫਿਕਰ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ कुरान की फिक्र, ना इन्होंने मक्के मदीने की फिक्र। गल कर लो ना नमाज पढ़नी है, ओ जी आपको क्या पता नमाज किसे कहते हैं? हमारी नमाज ही नमाज है, हमारी नमाज नमाज है, इश्क है। मैंने कहा लानत है तेरी जिंदगी पर, तेरा खाना इश्क का क्यों नहीं है? तेरा लंगर पानी इश्क का क्यों नहीं है? तेरे नजराने इश्क का क्यों नहीं है? वो तो सारे के सारे अपनी तिजोरी भरता है, और जब नमाज की बारी आती है तो कहता मेरी नमाज इश्क की है। औरतों से अलग बैठते हैं, दीन का मजाक बनाया हुआ है। अल्लाह के वलियों की ये तालीमात नहीं है। जो पीर, जो बाबा, जो अपने आप को बुजुर्ग समझे, औरतों से मिलता हो, वो पीर नहीं है। जो भी ऐसा बंदा जो नमाज नहीं पढ़ता, वो पीर नहीं है। जो मुस्तफा की शरीयत की पासदारी नहीं करता, वो कोई जनाबे वाला बहरूपिया तो हो सकता है, पीर वही होता है जो अल्लाह की फरमाबरदारी भी करने वाला है, मुस्तफा के नक्शे कदम पर चलने वाला होता है। बना लिया लिट्टां जनाब, तरह तरह के पखंडबाजियां, अजीबो गरीब लिबास, अजीबो गरीब वाल, अजीबो गरीब 5-5, 7-7 मुंदरियां। हाँ पीर साहब आ गए जी, बाबा जी आ गए जी, अजीब जी वाह जी, परा हो जाओ जी, परा हो जाओ। जमदियां नाल ही जनाब हाथ पैर चुमी ने, तो इन्होंने किसी ने की कह सकना है कि जनाब ये नमाज नेड़े आवन। हाँ सही कह रहा हूं मैं, और हमें भी ध्यान करना चाहिए, मुझे और आपको भी। ऐਵੇਂ ना टुर पिया करो, मगर एक सगे भाई को तुम 5 मरले का मकान देने के लिए तैयार नहीं होते, और वहां पता नहीं क्या कुछ कर लेते हो, जमीनें भी दे दी, फसलें भी दे दी, और पता नहीं क्या कुछ कर दिया। पीर साहब है जी, पीर साहब। देखो सैयदजादे की बड़ी शान है, हम एहतराम करते हैं, लेकिन याद रखें जो सैयद साहब हैं या कोई भी पीर साहब हैं, उस्ताद हैं, शागिर्द हैं, माँ बाप हैं, औलाद है, बड़ा है, छोट, यार यारी वाला पीर बहुत बड़ा सैयद है। उन्होंने जंगल में जाते हुए जब शैतान करीब आया और बादल की सूरत में आके कहा, अब्दुल कादिर तुझे आज से नमाज माफ है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी हसनी हुसैनी सैयद है, नजीब उत-तरफैन है, हजरत मौला अली आके अपना लुआब मुंह में डालने वाले हैं। मुस्तफा ख्वाब में आके फरमाते हैं अब्दुल कादिर बयान किया करो। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी आप फरमाने लगे, ये नबियों को नमाजें माफ नहीं हुई, वलियों को, साहबा को नमाजें माफ नहीं हुई। करबला के मैदान में ये जितने अपने आप को हुसैनी कहते हैं, वो ध्यान करें किस इमाम हुसैन की पैरवी की बात करते हो। इमाम हुसैन तो कुरान से प्यार करने वाले थे, दीन से प्यार करने वाले थे, वो तो दाढ़ी शीर से मोहब्बत करने वाले थे, वो तो दस्तार बांधने वाले थे, वो तो शरीयत मुस्तफा की पासदारी करने वाले थे। तू कैसा हुसैनी है? नाम जनाबे इमाम हुसैन का लेता है, काम तेरे सारे यजीदियों वाले हैं। तू जनाबे वाला ना नमाज से मोहब्बत, ना कुरान से मोहब्बत, सारे के सारे काम वो हैं जो यजीद की पैरवी करने वाले हैं। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाने लगे, नमाज जब नबियों को माफ नहीं तो मुझे माफ कैसी हो सकती है? लाहौल शरीफ पढ़ी और आपने उसे ये साबित कर दिया है, मैं सच्चा सच्चा असली पीर और सैयद हूं, नमाजें ज्यादा पढ़ने वाला बनूंगा। यहां जी खलीफा हैं जी, बाबा साहब के पीर साहब हैं जी, 5-7 जनाब अंगूठियां पहन ली और तबाही कर दी और बेड़ा गर्क कर दिया, नाच गाना हो गया, ड्रामेबाजी हो गई, और जनाबे वाला क्या कुछ हो गया। हमारे सीधे साधे नौजवान बेचारे हमारे लोग जो वो समझते हैं यार ये सुन्नी ऐसे हैं, कोई बरेलवी ऐसा नहीं है, और ना ही बरेलवियत का इससे ताल्लुक है। अव्वलन तो असल जो मसलक है वो मसलक अहले सुन्नत व जमात है। हमारे इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम मोहम्मद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान, वो तो आपका एक शहर था, इलाका था, जिसकी वजह से बरेलवी कहा जाता था। बरेलवी कोई मसलक नहीं है। आज अजीब नाइंसाफी, बददिमागी और बदतमीजी है कि जितने ड्रामे होते हैं सारे बरेलवियों के खाते में। अगर दरबार पर नाच गाना हो बरेलवी, अगर जनाब कंजरियां नाचे बरेलवी, अगर जनाब पीर बेअमल है बरेलवी, अगर जनाबे वाला वहां अजीबो गरीब अंदाज में कवालियां होती हैं बरेलवी, अगर महफिल में पखंडबाजी होती है बरेलवी,
बरेलवियत इसका नाम नहीं है। आओ जो जनाब मुहद्दिस बरेली, उनके कदमों में आओ, उनकी किताबें पढ़ो, उनसे पूछो बरेलवी किसे कहते हैं, उनसे पूछो पीर किसे कहते हैं। आपकी खिदमत में सवाल किया गया, हुजूर एक पीर है, नमाज नहीं पढ़ता, शरीयत की पासदारी नहीं करता, औरतों से मिलता है, लोग कहते हैं बड़ा पहुंचा हुआ है। आपने फरमाया लोग ठीक कहते हैं, पहुंचा हुआ है, लेकिन कहां? जहन्नम में। ये कौन सा पहुंचा हुआ है? आज जनाब वो जिमें पंजाबी जा मुड्डू रख के उस तरह फेर देन, जी वीर साहब हैं जी। हुजूर ऐसे थे? पीर का मतलब क्या था? नमाज की पाबंदी करने वाला और करवाने वाला। भाई ये रहबर है, रहनुमा है। साहबा कराम ने हुजूर के हाथ में बैत की है, मैंने दबात से करिए, साहबा कराम ने बैत की है। आप पता करके देख लें, तारीख से ताल्लुक रखने वाले, आज तक आपको किसी ने बताया है इमाम हुसैन का यजीद पलीद बदबख्त के साथ इख्तिलाफ क्या था? वो भी कहता था मैं कलमा पढ़ने वाला हूं माज़अल्लाह। यजीदी भी कहते थे हम मुस्तफा को मानने वाले हैं, लेकिन वो क्या मानने वाले थे? हुजूर के नवासी का ख्याल ही नहीं कर सके। क्या इख्तिलाफ था? अभी मुहर्रम आने वाला है, आज का महीना अगला महीना मुहर्रम का है। क्या इख्तिलाफ था? यही इख्तिलाफ था, वो शराब पीता था, आप इसकी मुखालफत करते थे। वो जानी था, आप उसकी मुखालफत करते थे। वो मुस्तफा के दीन की पासदारी नहीं करता था। इमाम हुसैन कहते थे मैं खून मुस्तफा हूं, मैं दीन से अदावत कभी कबूल नहीं कर सकता, तेरे हाथ में बैत नहीं कर सकता। आज पता करें, जो बंदा शराबी है, जो बंदा दाढ़ी मुड़ाता है अपने आप को पीर कहता है, अपने आप को हुसैनी कहता है, उससे पूछो जाके तुम हुसैनी कहते हो, इमाम हुसैन के काम ये थे? तुम तो बेअदबी करते हो इमाम हुसैन की, तुम तो अहले बैत की बेअदबी करते हो। वो सारे दस्तारे बांधने वाले, वो सारे जुल्फे रखने वाले, वो सारे जनाब दाढ़ी शरीफ रखने वाले, वो सारे नमाजों से प्यार करने वाले, वो सारे कुरान से प्यार करने वाले, वो सारे तकवा परहेजगारी वाले, लेकिन ये पीछे अपने आप को हुसैनी कहने वाला, ये बेहयाई फहाशी के अड्डे चलाने वाला अपने आप को हुसैनी कहता है। लानत नहीं है इस पर। ऐसा हुसैनी नहीं हो सकता। हुसैनी वही होगा जो मुस्तफा की सुन्नत को सीने से लगाएगा, मुस्तफा के कुरान को सीने से लगाएगा। ये होते हैं बाबे, ये होते हैं अल्लाह वाले। ये जितने 2 नंबर पखंडबाज हैं, इनका हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। हम अल्लाह ऐलान कर रहे हैं, हम बता रहे हैं, ये जितने करते हैं हमें हमारे खाते में न डाला करें। हमारे खाते में डालना है, किसी को देखना है तो आओ, पीर बड़े हैं, मेरे शेख तरीक़त हज़रत इत्तियार क़ादरी को देखो, पीर इसे कहते हैं। ये भी पीर हैं, और भी कई पीर ऐसे हैं, मैंने खुद देखे हैं। पाकपतन के करीब एक इलाका है, वहाँ वो एक गांव है 39, का नाम है 39 SP। वहाँ पीर साहब हैं, बड़े पाबंदे शरा हैं, दाढ़ी शीफ है खूबसूरत। ये आपके नकीब साहब माशाल्लाह सामने बैठे हैं, जुल्फे हैं, दाढ़ी शीफ है। इत्थे तो जनाब तौबा नौज़बिल्ला नात खान नकीबां दा हाल होंदा है बई महफल दे विच पता लगदा भी नात खान नकीब ने, ते अगे पीछे अल्लाह जाने पता लगदा भी कोई डांस करने वाला है या पता नहीं कौन है। हाँ मैंने खुद देखा है। यानी वो महफिल में आया तो सबसे बड़ा इसके रसूल, महफिल के बाद सूट भी खत्म, सारा कुछ, ट्राउजर शर्ट है, पैंट शर्ट है, और जनाब अजीब सा कड़ा पहनो और जनाब घूम फिर रहे हैं। और बैठते कहाँ? ये मिंबर पे बैठते हैं, और हम लोग बिठाते हैं। ये हमारा कसूर है। इसलिए बंदा खुदा दीन की सही तशरीह आपको भी पता होना चाहिए, बताने वालों को भी बतानी चाहिए। भंग पीने वाला, अकेला झूलेलाल कहने वाला, ये पीर नहीं हो सकता। पीर वही हो सकता है जो नमाज की पाबंदी करने वाला हो सकता है। हज़रत सखी लाल शहबाज कलंदर कितनी अजीम हस्ती है, और आज उनके मज़ार पे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है उनके दरबार पे? तो मुझे बताएं, क्या हज़रत सखी लाल शहबाज कलंदर ने यह कहा था कि वहां जनाब रक्स किया करो, वहां डांस किया करो, वहां औरतें जनाब बाल खुले छोड़कर तो वहां अपने नाच गाना किया करें, मेकअप करके वीडियो बनवाया करें? क्या यह कहा था हज़रत कलंदर ने? नहीं, ये नहीं कहा था। आप तो ये सारी चीजें खत्म करने आए थे। तो मतलब ये निकला कि हम लोगों ने खुद इन चीजों को गलत प्रमोट किया है। सुन्नियत का इससे कोई ताल्लुक नहीं, और ना ही बरेलवियत ये समझाती है। बरेलवियत तो कहती है